और किस तरह से बच्चे क्या सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं और क्या उनकी किस तरह से प्लेसमेंट्स होती हैं। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बच्चे अगर ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर जाना चाहें, अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहें, तो वो किन सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइज कर सकते हैं? हमने विभिन्न आयामों के बारे में बात करी आफ्टर ग्रेजुएशन। तो उसमें एक आयाम ये भी है कि अगर आप जॉब नहीं करना चाहते, आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, देन यू शुड परस्यू फॉर योर मास्टर्स इन फार्मेसी। जी, जब हम मास्टर्स की बात करते हैं, अगेन देयर आर डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स अक्रॉस द कंट्री एंड आई एम प्राउड टू से दैट our institute, that is University Institute of Pharmaceutical Sciences, stand amongst the top pharmacy institutes across the country. जी. And इसमें admission लेने के लिए again you have to clear GPAT exam, General Pharmacy Aptitude Test, that is conducted by National Testing Agency. उसको clear करने के बाद उसकी merit plus आपकी B Pharm की merit, दोनों का एक combine करके एक merit बनती है और आप apply करते हो pharmacy department में पंजाब यूनिवर्सिटी के। पंजाब यूनिवर्सिटी में 6 ब्रांचेस के अंदर हम पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे फार्मास्यूटिक्स हो गई, फार्मा केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड क्वालिटी एश्योरेंस। ये 6 ब्रांचेस हैं जिसमें हम पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें से जो 4 हैं, फार्मास्यूटिक्स, फार्मा केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोग्नोसी, दे आर द जनरल सीट्स। लेकिन जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और क्वालिटी एश्योरेंस की जो सीट्स हैं, इन दोनों ब्रांचेस के अंदर 10-10 सीट्स हैं हमारी। ये जो है सेल्फ फाइनेंस सीट्स हैं। और सेल्फ फाइनेंस सीट्स का जो रफली आपका जो फी स्ट्रक्चर रहता है वो अराउंड 1.8 लाख। अच्छा जी, जो स्टूडेंट है उन्हें खुद अपने तरफ से इसके लिए पैसा देना पड़ता है। 1.8 लाख आपको पर एनम देना। शायद वो रिसर्च के लिए जो जाते हैं स्टूडेंट्स और पढ़ाई करते हैं। फार्मेसी जो एक स्टडी है, इसमें बहुत सी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अच्छा, केमिकल्स की, रिएजेंट्स की, ग्लासवेयर की, इक्विपमेंट्स की। सो टू अफोर्ड सच केमिकल्स एंड इक्विपमेंट्स, टू मेंटेन दोज इक्विपमेंट्स, वी चार्ज। लेकिन अगर आप नियर विसिनिटी में जो कॉलेजेस हैं उनके कंपैरिजन अगर फी स्ट्रक्चर देखें तो हमारा बहुत कम है। इवन अगर आप जो मैं 4 पहली ब्रांचेस बात करी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मा केमिस्ट्री, कोलॉजी एंड कोग्नोसी, अगर हम उसका फी स्ट्रक्चर देखें तो वो 36,000 पर एनम है। अच्छा जी, तो ये डिफरेंस है। हाँ, तो जो आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को विस्तार में आपने बताया और किस तरह स्टूडेंट्स जो क्या एक्सपेक्ट करें पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर, तो जब बच्चे ये पोस्ट ग्रेजुएट होकर निकलते हैं बाहर, तो उनकी प्लेसमेंट्स कहाँ कहाँ हो सकती हैं? प्लेसमेंट्स पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि ये तो 6 ब्रांचेस मैंने आपको बताई जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी मास्टर्स की डिग्री देती है। जी, इसके अलावा अगर बच्चे करना चाहें मास्टर्स फार्मेसी में, तो फार्मेसी, क्योंकि ये फार्मेसी का पूरा कोर्स जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया गवर्न करती है और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने 10 ऐसे सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें आप मास्टर्स कर सकते हो फार्मेसी के, और इन 6 के अलावा और सब्जेक्ट्स हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी, अच्छा, फार्मेसी प्रैक्टिस, रेगुलेटरी अफेयर्स एंड फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, तो ये टोटल 10 में आप मास्टर्स अपनी फार्मेसी की कर सकते हैं। अब रही बात स्कोप की, तो अगर हम स्कोप की बात करते हैं तो अगेन आफ्टर मास्टर्स यू कैन गो इनटू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो जिस भी सब्जेक्ट में आपकी स्पेशलाइजेशन है उसके हिसाब से आपको डिवीजन मिल जाती है। अगर आपने फार्मास्यूटिक्स में करी है तो आपको फार्मास्यूटिक फॉर्मुलेशन के अंदर दवाइयाँ बनती कैसे हैं उसकी R&D, बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड के अंदर आप एंटर कर सकते हैं आफ्टर मास्टर्स। जी, इसके अलावा और नई दवाइयों की खोज हर फील्ड में होती है, चाहे वो आपके केमिकल सिंथेटिक मेडिसिन की बात कर लें, चाहे वो हर्बल मेडिसिन की बात कर लें। तो जो फार्माकोग्नोसी में मास्टर्स करते हैं वो भी ड्रग डिस्कवरी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, जहां पर वो प्लांट बेस्ड मेडिसिन के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। इसके अलावा मास्टर्स करने के बाद अगर किसी का टीचिंग में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली वो टीचिंग में जा सकता है कॉलेजेस के अंदर, जहां पर बी फार्मेसी के डिग्री कोर्सेज चल रहे हैं, वहां पर आप उनको पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अब फार्म MBA जो लोग करते हैं, क्योंकि बी फार्मेसी के बाद जो 10 ये कोर्सेज मैंने आपको मास्टर्स बताए, इसके अलावा एक फार्म MBA होता है, फार्मास्यूटिकल MBA जिसको हम बोलते हैं, या मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भी, हेल्थ केयर मैनेजमेंट में भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो जो बच्चे इन फील्ड्स में जब आप करते हैं तो आप हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं, जहाँ पर उनकी पूरी मैनेजमेंट और उनका हेल्थ केयर सिस्टम को आप मैनेज
कर सकते हैं। इसी तरह जो फार्म MBA बच्चे होते हैं वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में उनकी जो मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज होती हैं या सेल्स स्ट्रेटजीज होती हैं उनको डेवलप करने में वो हेल्प करते हैं। तो इन आयामों के अलावा कुछ बच्चे जो हैं बाहर जाने में भी इंटरेस्टेड रहते हैं। हाँ, मैं आपसे यही पूछना चाहती थी कि अगर कोई बच्चे जो हैं वो अब्रॉड जाना चाहते हैं तो वो किस तरह से जो एजुकेशन अपनी अगर बाहर करना चाहते हैं तो वो किस तरह से तैयारी करें, और अगर वहाँ जॉब्स लेना चाहते हैं तो किस तरह से तैयारी करें? देखिए, अगर आपने अब्रॉड जाना है तो आप अपनी ग्रेजुएशन करके भी जा सकते हो और मास्टर्स के बाद भी जा सकते हो। अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन के बाद जो है आपके नॉर्मल GRE TOEFL आपको देने ही पड़ेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट है एज पर द कंट्री इन विच यू आर मूविंग। जी। इसके अलावा उन यूनिवर्सिटीज जिनमें आप अप्लाई कर रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करनी है। देयर आर सर्टेन इंटीग्रेटेड कोर्सेज जिसमें मास्टर्स PhD इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, तो आप ग्रेजुएशन के बाद उसमें एंट्री कर सकते हैं। जब आप मास्टर्स के बाद जाते हैं तो मास्टर्स के बाद हमें थोड़ा सा इक्विवेलेंसी का देखना होता है, क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के हिसाब से हमें अपने कोर्सेज की इक्विवेलेंसी देनी होती है उनको। उसके बाद आप उसमें PhD में एंटर कर जाते हैं। जी। PhD में एंटर करने के लिए इफ़ यू हैव अ गुड स्कोर इन द क्वालिफाइंग एग्जाम्स तो आपको फेलोशिप्स भी मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर आपके जहां आप अप्लाई कर रहे हो PhD के लिए, जिस टीचर के साथ अप्लाई कर रहे हैं बाहर की यूनिवर्सिटी में, अगर उसके पास फंडिंग है तो वो भी आपको अपनी तरफ से फंडिंग दे सकता है। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये थोड़ा एक्सटेंसिव प्रोसेस है और आपको खूब स्टडी करनी पड़ती है। आपको अपना इंटरेस्ट देखना पड़ता है कि किस फील्ड में कौन सा टीचर काम करवा रहा है और वहाँ पर किस यूनिवर्सिटी में किस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करते हैं। जी। तो जब हम बात ये कर रहे थे पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी वो साइंटिस्ट बन सकते हैं, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं कहीं पर, और किसी भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज है वहाँ भी जाकर कर सकते हैं। और लेकिन अगर जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आगे पढ़ाई करना चाहें, जैसे आपने जिक्र किया था फॉरेन में जाकर के अब्रॉड PhD करना चाहें, लेकिन जो बच्चे यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में PhD करना चाहें तो उन्हें क्या क्या उपलब्ध है यहाँ पर फैसिलिटीज के नाम पे सारा कुछ अवेलेबल है हमारी यूनिवर्सिटी में। लेकिन अगर हम रिसर्च की बात करते हैं और आज के सिनेरियो की बात करते हैं तो कोलैबोरेटिव रिसर्च जो है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई, महत्वता उसकी बहुत ज़्यादा हो गई है। हाँ जी। तो जो हमारा डिपार्टमेंट है उसकी कोलैबोरेशंस जितने भी नियर बाय अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं सराउंडिंग्स में उनके साथ हमारी कोलैबोरेशंस हैं। कोलैबोरेशंस के अलावा जो भी बच्चे हमारे साथ PhD करना चाहते हैं दे आर मोस्ट वेलकम। उसके लिए मैंने जैसे बताया कि आपको आपका GPAT क्लियर होना चाहिए फॉर PhD ऑल्सो, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। PhD के लिए आप अप्लाई करते हैं डिफरेंट फंडिंग एजेंसीज को, लाइक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इज देयर, ICMR इज देयर, CSIR इज देयर। वहाँ आप अपनी एप्लीकेशंस भेजते हैं थ्रू आवर डिपार्टमेंट, और कंसर्न टीचर जिसके साथ आप करना चाहते हैं PhD थ्रू उनके साइन होके वो सारी एप्लीकेशन आपकी फंडिंग एजेंसी में जाती है। वहाँ आपका इंटरव्यू होगा। इफ़ यू गेट द फेलोशिप तो आप पंजाब यूनिवर्सिटी में PhD कर सकते हैं। तो मिनिमम आपके पास 2 साल की फेलोशिप होनी चाहिए जी। इसके अलावा अगर आपके पास फेलोशिप नहीं है तो भी आप PhD कर सकते हैं, लेकिन वो सेल्फ फाइनेंस PhD होगी और उसकी फीस अराउंड पर एनम जो है वो 3 लाख के आसपास होती है। ओके जी। तो हम आपसे